How are you? I hope you all will be fine. In the last class, we have done chapter number 7, that is tenses, and today we will do chapter number 10, that is prepositions. So, before we jump about how many types of prepositions, we will do what is preposition. See, preposition is a word that shows the relation between a noun or pronoun and some other words or elements in a sentence. Like, she is going to the market. I am working with him. She is going towards the station. She is in Delhi. So now we will do preposition of time. Basically they are at, on or in. Where we use at, it is a time, at 10 o'clock. That I'll meet you at 7 p.m. I'll meet you at 10 p.m. At noon, at night, at midnight, at the end of the day we use at. And in the morning, in the afternoon, in the evening. For morning, afternoon, evening we use in. For night and midnight we use at, and for noon also we use at. You have done these things earlier also. And then on. For days, on Monday, on Tuesday, on Friday we use on. And for date, on the 20th of May, on 2nd of October, on 23rd of June we use on. For date and day we use on. And for year we use in 2013. Okay, see, in 2005 we may say that you have completed your class 7 in 2019, no 2020 में complete की ना अपनी 7th class. तो for year we use in, for day and for date we use on. Okay, at, for at noon, at night, at midnight. For morning, evening or afternoon we use in. Okay, now some other uses also. by कहाँ यूज़ करते हैं? आई डू दिस वर्क बाय 7 PM, कि मैं 7 बजे तक ये काम ख़त्म कर लूँगी. ठीक है, ये भी हम समटाइम ऐसे भी बोलते हैं ना, दिस वर्क इज़ डन बाय हर, ये काम उसने किया है, बाय हर. स्कूल्स में ओपन बाय द एंड ऑफ द मंथ, इस मंथ के एंड में स्कूल ओपन हो सकते हैं. बाय इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंडिकेटिंग टाइम इन दिस वे. फ्रॉम टू, लाइक स्टूडेंट्स हैव डन प्रैक्टिस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, बच्चों ने जो प्रैक्टिस किया वो सुबह से शाम तक किया. फ्रॉम टू, फ्रॉम 9 to 12, फ्रॉम 9 to 1, ऐसे भी बोल सकते हैं. नाउ अनदर वन, टिल अनटिल, बोथ हैव सेम मीनिंग, टिल एंड अनटिल. वेट हेयर अनटिल आई कम, कि जब यहाँ पे मेरा इंतज़ार करो जब तक मैं आती हूँ. यू कैनॉट गो आउट टिल 7 PM, 7 बजे तक तुम बाहर नहीं जा सकते. तो टिल और अनटिल हैज़ सेम मीनिंग. सिंस फॉर, व्हेन वी हैव डन टेंसेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर. जब हमने टेंसेस किए थे मैंने आपको सिंस और फॉर का मीनिंग समझा दिया था. सो वी कैन रिवाइज. शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. फॉर फिक्स टाइम वी यूज़ सिंस, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी यूज़ फॉर. नाउ ड्यूरिंग, दौरान. आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, कि लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है. यू विल डू दिस असाइनमेंट ड्यूरिंग समर वेकेशन, कि तुम ये समर वेकेशन जो है, सॉरी ये जो असाइनमेंट है समर वेकेशन के दौरान करोगे. नाउ बिफोर एंड आफ्टर. यू शुड कंप्लीट योर वर्क बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना चाहिए. बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले, बिफोर. आई गो टू बेड बिफोर 10:30 PM, कि मैं 10:30 से पहले बेड पर आ जाती हूँ सोने के लिए. डू नॉट रन आफ्टर मनी, कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए. बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर मीन्स बाद में. यू शुड टेक ब्रेक आफ्टर वर्क, काम करने के बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए. ओके, सो ये तो थी आपकी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. नाउ कम टू प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, लाइक टू, जैसे ये टू है, आई टुक दैम टू दी बीच, कि मैं उनको बीच पर ले गई.
आई वुड लाइक गो टू द सिनेमा, कि मैं सिनेमा को जाना चाहूँगी. शी इज़ गोइंग टू द मार्केट. ओके, शी इज़ गोइंग टू द स्कूल. फ्रॉम, शी इज़ फ्रॉम जापान, या आई एम फ्रॉम इंडिया. शी आई रैन फ्रॉम होम टू द जिम. फ्रॉम बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आई वॉक क्विकली इन टू द रूम. देखो बच्चे, इन टू कहाँ यूज़ होता है. जैसे मैं बोलूँ शी इज़ इन दिल्ली, वो दिल्ली में है. स्टेबिलिटी है ना, कि वो दिल्ली में थी तो दिल्ली में ही है. इन टू कहाँ होता है, जब कोई बाहर से अंदर, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट होती है. जैसे शी जम्प्ड इन टू द रिवर, कि वो पहले बाहर थी उसके बाद पानी के अंदर गई. शी जम्प्ड इन टू द रिवर, देन वी ऑल्सो यूज़ इन टू. ओके, अब यहाँ पे आउट ऑफ भी दिया हुआ है. आई सॉ देम गेट आउट ऑफ ए टैक्सी, कि मैंने उन्हें टैक्सी से बाहर आते हुए देखा. दे रैन आउट ऑफ द रूम, मैंने उनको रूम से भागते हुए देखा. ऑन तो बहुत ईजी, आपको पता ही है. पुट द मनी ऑन द टेबल, प्लीज़ कीप दिस बुक ऑन द टेबल, प्लीज़ कीप द ग्लास ऑन द शेल्फ. ऑफ, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, ही फेल ऑफ. जब कहीं से जंप करने की मूवमेंट हो, गिरने की पोजीशन हो, वहाँ हम OFF लगा देते हैं. ओके, अप, दे ऑल वेंट अप द हिल, ही रैन अप द स्टेयर्स. या मैं बोलूँ शी रैन अप टू द स्कूल, वे स्कूल तक भागी. शी हैज़ डन दिस वर्क अप टू दिस, उसने यहाँ तक काम कर लिया है. डाउन, डाउन कहाँ यूज़ होता है. सी, आई रोड माई बाइक डाउन द माउंटेन, वी वेंट डाउन द स्टेयर्स, कि हम स्टेयर से नीचे की तरफ जो पोजीशन आएगी उसके लिए हम डाउन यूज़ करते हैं. अप फॉर, अप मतलब ऊपर जाना, डाउन मीन्स नीचे. नाउ अलोंग, अलोंग बहुत ईजी है. वी वॉक क्वाइटली अलोंग द बीच, कि हम बीच के साथ साथ जो है चले. आई रैन अलोंग ए नैरो पाथ, की बहुत छोटा सा तंग रास्ता था जिसके साथ हम चले. शी इज़ कमिंग अलोंग विद मी, वो मेरे साथ आ रही है. प्लीज़ टेक अम्ब्रेला अलोंग विद यू, अपने साथ अम्ब्रेला जो है वो साथ ले जाओ. अलोंग विद यू. थ्रू, दे ड्रॉप थ्रू द टनल, कि वो टनल के थ्रू गए. एंड आई रैन थ्रू द ट्री, और मैं ट्री के थ्रू, थ्रू का मतलब किसी के सहारे, कौन से रास्ते के थ्रू आप गए हो. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ शी इज़ गोइंग टू द स्कूल थ्रू बस, कि बस के थ्रू जा रही है वो वहाँ पे. ठीक है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू. देन नाउ अक्रॉस, अब है आपका अक्रॉस. यस, अक्रॉस. जेसिका स्वैम अक्रॉस द रिवर, आई रैन अक्रॉस द स्ट्रीट. ठीक है, अब यहाँ पे आई रैन थ्रू द स्ट्रीट भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, वो भी गलत नहीं होगा. अक्रॉस. टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होता है की तरफ. शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, वी रैन टूवर्ड्स द सी. शी इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रही है. ही गॉट अप एंड वॉक टूवर्ड्स मी. ओवर, ही जम्प्ड ओवर द फेंस, वी फ्लू ओवर द माउंटेन. ओवर और अबव जो होता है ना बच्चे, बोथ हैव सेम मीनिंग. वो दोनों ही इंडिकेट करते हैं हाई पोजीशन के लिए. जैसे क्लाउड्स आर होवरिंग अबव द स्काई. ठीक है, एंड यहाँ जैसे एग्जांपल दिया दैट वी फ्लू ओवर द माउंटेन. बहुत बट लिटिल बिट डिफरेंस होता है अबव एंड ओवर. मीनिंग दोनों का ही सेम होता है, टू इंडिकेट द हाई पोजीशंस. अंडर, अंडर आपको पता है शी इज़ अंडर द टेबल, द बॉल इज़ अंडर द टेबल. एंड आई कैप्ट माई कप ऑफ कॉफ़ी अंडर द चेयर. अंडर मतलब नीचे. अराउंड, अराउंड आई वेंट अराउंड द कॉर्नर एंड सॉ इट. द मून गोज़ अराउंड द अर्थ, कि जो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर जो है राउंड लेता है. ठीक है, तो ऐसे ही अराउंड का मतलब चारों ओर, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, फोर साइड्स. नाउ पास्ट दिया ही, वॉक पास्ट अस विदाउट सीइंग द पुलिस ड्रॉप पास्ट आवर बिल्डिंग. वैसे तो ये वर्ड आपकी ग्रामर बुक में गिवन नहीं है, बट आई हैव टेकन दिस पिक फ्रॉम द गूगल, सो यू कैन डू दिस वर्ड ऑल्सो. इनके अलावा प्रपोजिशन कौन सी होती है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस.
बच्चे वैसे तो डोंट लाफ दैट आई हैव टेकन अ कार्टून टू मेक यू अंडरस्टैंड, इसका मतलब यही नहीं है कि आप बहुत बड़े हो गए दैट आई कैन नॉट टेक अ कार्टून पिक्चर। एक्चुअली इन दिस ना, दिस पिक्चर ऑल द preposition of places has been covered। सी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ऑन, सी कैट इज़ ऑन द बॉक्स, कैट इज़ इन द बॉक्स की अंदर है। अबव, कैट इज़ अबव मतलब ऊपर है। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने है, बॉक्स के सामने है। कैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जैसे मैं बोलूँ देयर इज़ अ बेकरी इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सामने बेकरी है। बिटवीन, कैट इज़ बिटवीन टू बॉक्सेस, कैट जो है दो बॉक्सेस के बीच में है। बिहाइंड, कैट इज़ बिहाइंड द बॉक्स, कैट भी बॉक्स के पीछे है। कैट इज़ अंडर द टेबल, कैट इज़ नियर द टेबल, नियर मतलब पास में है। बिसाइड का मतलब भी पास में है। दैट कैट इज़ सिटेड बिसाइड द बॉक्स। तो ये इस सब के थ्रू जो है वी एबल टू कंप्लीट द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। सी दिस। अब एट और इन कहाँ यूज, एट इज़ यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस, जहाँ पे स्मॉल प्लेसेस जैसे कि ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी के लिए वी यूज़ एट। जैसे शी इज़ एट द बस स्टॉप, ही इज़ एट द स्कूल, शी इज़ एट द यूनिवर्सिटी। जहाँ पे बिग प्लेसेस आ जाते हैं जैसे लाइक कंट्री, सिटी, स्ट्रीट, टाउन, विलेज, वी यूज़ इन। ही इज़ इन कैनेडा, शी इज़ इन जीरकपुर। अब बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? जब दो लोग होते हैं देन वी यूज़ बिटवीन, जब मोर देन टू होते हैं वी यूज़ अमंग। देयर हैज़ बीन नो कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड मी, उसके और मेरे बीच में कोई भी बातचीत नहीं है। देयर हैज़ बीन नो कॉन्वर्सेशन अमंग अस, हमारे बीच में कोई बात नहीं है। जब दो लोग और दो चीज़ें होती हैं देन वी यूज़ बिटवीन। इफ़ द more than two person or things we use among। Okay, so we have done today preposition of place, preposition of movement and preposition of time। Rest of the preposition we will do in the next class। This chapter is very long and don't get confused, don't try to cram, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट कीप दीज थिंग इन योर माइंड। एंड हाउ यू कैन लर्न द preposition by doing practice। the more you do the practice the more you will be able to put correct preposition in the correct place। All right, thank you so much and have a nice day।